यात्रा शुरू होकर के बेश शौक से होते हुए वापस मेडी चौक पर पहुंच चुके हमारे साथ सुमित गर्ग नोच है, जिनके नेतृत्व में यात्रा निकाली गई थी। इनसे बातचीत करते हैं। सुमित जी, यात्रा जो है शांतिप्रिय हुई, क्या कहना चाहेंगे? कमाल है, जहाँ देश प्रेम की बात आ जाए वहाँ तो शांति की ही हम वो करते हैं। और देखिए, सारे युवा साथी और सारे पार्टी के कार्यक्रम, और ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये किसी मजहब का कार्यक्रम नहीं था, ये देश प्रेम की भावना कार्यक्रम था। और इसमें सभी जात पात के लोगों ने, सभी मजहब के लोगों ने इसमें शामिल हुए। जी, इतनी भव्य यात्रा निकाली गई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को, शहरवासियों मैं तो सबको ये कहूँगा कि हर युवा को राष्ट्र निर्माण के लिए अपना कुछ योगदान करना चाहिए। बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे बड़े भाई अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, हम अपने घर में बैठकर भी छोटी छोटी चीज़ों से सफाई रख के अपने आसपास, वो भी राष्ट्र निर्माण का काम है। तो हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो कृष्ण बेदी जी पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम में समापन में पहुंचे, क्या नहीं, वो भीड़ की संख्या जो है अनुमान से बहुत ज़्यादा हो गई। इस वजह से लोगों का जो जोश था वो खींच कर ले गया, क्योंकि यहाँ पे सभी मुख्य अतिथि थे। ऐसा नहीं कैसा जोश देखने को? अब आप देख लीजिए, पकड़ते पूछिए, अभी भी इतनी तपती गर्मी में वहाँ से दोबारा वापसी आए हैं, तो ये जोश ही है। जी, तो साफ तौर पर कार्यकर्ताओं के अंदर जोश दिख रहा है। और 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये तय किया है कि पूरे देश के अंदर इस देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की आज़ादी के लिए जिन जिन वीर शहीदों ने आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध हुए, उनमें जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, देश को जिंदा रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिन बहनों ने अपने माथे से सिंदूर मिटाने का काम किया, जिन माताओं की कूख सुनी हुई, उन सबको नमन करने के लिए पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी इस पखवाड़े के अंदर, स्वर्ण जयंती वर्ष के अंदर उन शहीदों को नमन करने के लिए हर एक विधानसभा के अंदर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज कैथल के जिलाध्यक्ष और यहाँ की टीम ने यहाँ शुरुआत की है, पूरे प्रांत में आज पहला दिन इन्होंने ही शुरुआत की है। इसके लिए मैं कैथल की टीम को बधाई देता हूँ। और इस यात्रा में शामिल होने वाले प्रत्येक मेरे बंधु, प्रत्येक पूजनीय मातृशक्ति, मजदूर, किसान, व्यापारी, पत्रकार साथियों ने जो आज सहयोग किया, इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। आपको समय का नहीं पता था, समापन होने के बाद आप पहुंचे? नहीं, समय का नहीं पता, समय बिल्कुल तय था, परंतु जब आप ये पेहवा चौक पर मैं पहुंचा, इससे पहले थोड़े कुछ कार्यकर्ता चल पड़े थे, अब गाड़ी मेरी पीछे थी इनसे, परंतु अब सभी साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। इस यात्रा में शामिल होने वाले सभी साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जो लोग बेशक से इस यात्रा में शामिल नहीं हो, परंतु उनकी शुभकामनाएं, उन शहीदों के लिए समर्पण, उन शहीदों के लिए नमन है, उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। 15 अगस्त तक क्या कुछ कार्यक्रम आगे तय किए गए भाजपा द्वारा? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रांत के नहीं, पूरे देश के अंदर ये 75वां स्वर्ण जयंती वर्ष हमारा चल रहा है, और इस वर्ष के अंदर हम 75 वृक्ष हर बूथ पे, हर गांव में लगाने की योजना है। उसको भी अभी जिलाध्यक्ष जो सारी टीम यहाँ से आगे बढ़ाएगी। और इसी प्रकार से तिरंगा यात्राएं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम निकाल रहे हैं, और 15 अगस्त तक लगातार ये कार्यक्रम जारी रहेगा। इस तरह की यात्रा निकाली गई थी इन लोगों के द्वारा, क्या एक तरह की चेतावनी है दोबारा से इस तरह की यात्रा निकालकर? नहीं, वो तिरंगा यात्रा नहीं थी, वो हमारा सावन के पर्व पे ब्रिजमंडल यात्राएं चलती हैं। वो कोई आज से नहीं चल रही, वो पारंपरिक प्राचीन समय से चल रही हैं। चैलेंज किस चीज़ का चैलेंज करें, किनको चैलेंज करें? सब अपने लोग तो हैं, सभी अपने लोग हैं। किसी को चैलेंज करने के लिए ना वो यात्रा थी, जिन्होंने उसको चैलेंज समझ के इस प्रकार का आतंकी माहौल पैदा करने का काम किया, किसी की श्रद्धा और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, ये गलत बात है। डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि ये गोरक्षक दल जो है वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, इनके घर एक भी काम नहीं है। डिप्टी सीएम साहब ने क्या किया, मैंने उनकी कोई बाइट सुनी नहीं, आपने सुनी होगी, मैं उस बारे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है वहाँ पे? यदि प्रशासन और सरकार का फेलियर होता तो कैजुअलिटी और बढ़ सकती थी। जो लोग वहाँ पर, जिस प्रकार का माहौल था, जितने लोगों की पर्याप्त तो वहाँ पे पुलिस की आवश्यकता थी, सामान्य दिन के तरीके से वो था, वो अचानक उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इसको डिस्टर्ब किया। और ज़्यादा टीका टिप्पणी करनी मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए इस विषय पर कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं है। हाईकोर्ट ने रोक लगाई है सर, बुलडोजर बिना किसी ऑर्डर के चलाया जा रहा है। मेरी एक बात सुनेंगे ना आप, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए ये बात पर टीका टिप्पणी करने को आवश्यक नहीं है। हमारे प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल जी और प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। इसका जवाब बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रेस के माध्यम से दिया है, और आगे भी कोई बात होगी वही आप तक संदेश पहुँचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हर व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा नहीं दी जाती, लेकिन वोट हर व्यक्ति की मांगी जाती है सत्ता की कुर्सी पर आने के लिए। आप उस बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।
उन्होंने जो बात कही है उसको अपने गलत तरीके से इंटरप्रेट लोगों ने करने का काम किया। मैं एक बात कहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने पिछले 9 साल में 9.5 साल में लोगों की पूर्णतः सुरक्षा करने का हमने वादा करके आए थे और सुरक्षा करने के हम सक्षम भी हैं और मजबूत भी हैं। इस बात की टिप्पणी करना आप अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं इस बात का जवाब देना उचित नहीं समझता। मीडिया कुछ नहीं कर रहा, मैंने मीडिया का नाम नहीं किया, लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैंने ये कहा मीडिया को इंटरप्रेट नहीं कर रहा, मैंने कहा लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसका जवाब मुख्यमंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की, जो सनातन धर्म मंदिर से शुरू होकर के कमेटी चौक से होते हुए और आज महेश चौक पर कैथल विधानसभा की तिरंगा यात्रा का समापन किया गया, जिसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कृष्ण बेदी जी और हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय श्री वेद फुल्लन जी और भारतीय जनता पार्टी के कैथल विधानसभा के सभी तमाम कार्यकर्ता और सामाजिक संस्थाओं के लोग और आम जन ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों को नमन करने के लिए, उनकी शहादत को नमन करने के लिए है, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और इस सफलतापूर्वक भव्य तिरंगा यात्रा के लिए मैं पूरे कैथल शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, आज उनको चंडीगढ़ जाना था, उनसे बात हो चुकी थी, आगामी कार्यक्रमों में वो उपस्थित रहेंगे। हर एक कार्यक्रम में सर बाहर जाते हैं, क्या बात है, लेकिन यात्रा निकाल दी गई। देखिए, ये यात्रा कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल रही। ये अगस्त के महीने में 15 अगस्त से पहले लगातार पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और आपने पिछले वर्ष भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैथल जिले के अंदर 4 विधानसभाओं में और हरियाणा के अंदर 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकाली थी।